अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। इमरान खान ने साइफर केस की इन कैमरा समाअत का ट्रायल कोर्ट का हुक्म चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसमें कहा गया है कि साइफर अदालत का 14 दिसंबर का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 21 नवंबर के फैसले के खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अपने हुक्म में साइफर केस की रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी, जो खिलाफ आइन है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। इंसाफ को सिर्फ होना नहीं बल्कि होता दिखाई देना चाहिए, इसलिए इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अवाम और मीडिया की मौजूदगी में ओपन ट्रायल जरूरी है। दरखास्त में सदा की गई है कि ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कालादम करार दिया जाए और इस दरखास्त के फैसले तक ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोका जाए। वाज़ेह रही कि साइफर केस की खुसूसी अदालत ने केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि इमरान खान ने अडयाला जेल में चलने वाले साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों से तवील मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में मुमताज अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया नुमाइंदों के साथ खुसूसी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुलाकात में इलाकाई सलामती और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का नुक्ते नजर पेश किया। आर्मी चीफ ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान का नुक्ते नजर भी उजागर किया। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ ने मसले कश्मीर को तस्लीम शुदा तनाज़ा करार देते हुए इसे कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि कोई भी यकतरफा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नोयत को तब्दील नहीं कर सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ ने गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंगबंदी पर भी जोर दिया और कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का नफाज जरूरी है। ISPR के मुताबिक दौरे अमरीका के दौरान सियासी और अस्करी क़यादत के साथ आर्मी चीफ की बातचीत बहुत मस्बत रही। आर्मी चीफ की आमद पर पाकिस्तान के सफीर ने उनका इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन न्याजी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। इस हवाले से हसन न्याजी की वालदा ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और इससे मुतल्लिक दरखास्त में वफाक और पंजाब हुकूमत और कमांडेंट अफसर को फरीक बनाया गया। जंग के मुताबिक दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। हसन न्याजी न है न ही सजा याफ्ता है, लेकिन वो इस वक्त हिरासत में है। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि हसन न्याजी को कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल करने की इजाजत दी जाए। दरखास्त में सदा की गई है कि अदालत ओहद कमिश्नर को हसन न्याजी से मुलाकात करके कागजाती नामजदगी की तस्दीक और दस्तखत की इजाजत दे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मीडिया पर हल्का बंदियों से मुतल्लिक गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल्स के तहत हल्का बंदियों के असूल वाज़ेह हैं। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में कहा है कि सूबे की आबादी को मुख्तलिफ सीटों पर तकसीम किया जाता है तो हर सीट के कोटे का तयन हो जाता है। इजला की सीटों के तयन के लिए कोटे को जिला की आबादी पर तकसीम किया जाता है। एलामिया में मजीद कहा गया कि किसी जिला को मुकम्मल सीटें देने के बाद बकाया आबादी 0.5 से कम रह जाए तो नजरअंदाज किया जाता है। अगर आबादी 0.50 से ज्यादा हो तो इस जिला को 1 सीट दे दी जाती है। अगर किसी जिले की सीटों का हिस्सा 4.49 बनता है तो उसे 4 सीटें मिलती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।